साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ ईरान के लिए नहीं, सिर्फ अरब देशों के लिए नहीं, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी भारी पड़ रहा है। और रात भर जिस तरह से घटनाएं घटी हैं दोस्तों, जिस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं, उसके बाद आप खुद कल्पना कीजिए, एक एक आदमी, जैसे कहते हैं ना, न्यूज चैनलों के लिए तो बड़ा ये मौज का समय होता है। उनको लगता है टीआरपी बढ़ेगी तो वो कहानियां बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों, इस युद्ध में भले कोई कुछ भी कहे, अगर वो घटनाएं सही है तो ये कहानी बहुत बड़ी है। ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं है दोस्तों। इसमें 1.5 दर्जन से अधिक देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। कोई चाह करके भी ये कहे कि हम इन्वॉल्व नहीं है तो हो नहीं सकता। ईरान ने इतने देशों पर हमला कर दिया है। और मैं अक्सर आपको एक बात कहता हूं दोस्तों, कि दुनिया में अमेरिका एक ऐसा देश है ना, जो चाहता है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे। इस बार अमेरिका ही फंस गया है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए ये युद्ध भी एक बड़ा अवसर लेकर आया है। हालांकि युद्ध के बारे में हम क्या अच्छी बात कहें, मगर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ऐसी रही कि ईरान युद्ध से भारत की मौज हो गई है दोस्तों। ऐसी मौज, मौजा ही मौजा, ऐसा ही कुछ गाना है ना। 11 फायदे आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कौन सी डील कर ली, आज मैं आपको दिखाता हूं। डॉलर बरस रहे हैं, होली का समय चल रहा है ना दोस्तों। अब आप देखिएगा, रंग नहीं डॉलर बरसने लगे। यह है बड़ी खबर। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज तो होली का समझिए, होली की बधाई भी आज से शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप भी होली की बधाई दीजिए। तो पहला कमेंट दोस्तों, होली की बधाई, यही रखिएगा। आज और कल तो बनता है। और होली पर दोस्तों हमने एक नया गीत प्रधानमंत्री मोदी को लेकर है कि मोदी जी के रंग में कैसे पूरी दुनिया रंग गई है, तो उसको कमेंट में पिंड कर दिया। बिल्कुल नया गाना है दोस्तों, कल ही अपलोड किया है, तो देखिएगा, कमेंट में है। आइए शुरू करते हैं एक एक करके। 11 बड़े फायदे बताने हैं ना। पहला फायदा, जानते हैं पहला फायदा क्या है? अब तो स्थिति यह हो गई है कि जो अमेरिका कह रहा था कि नहीं अब रूस से मत लीजिए, अब वही कहेगा कि भैया रूसी से ले लीजिए। अमेरिका भी बर्बाद हो रहा है। वो खुद कहेगा, पूरा हॉर्मुज का जो इलाका है दोस्तों, वो खाड़ी है, वो पूरा बंद कर दिया है। टैंकर में आग लगे हुए हैं, समुद्र में आग लगा हुआ है। सारे देश, सऊदी अरब, तमाम जो भी तेल वाले देश हैं, वो भारी अनिश्चितता में फंसे हुए हैं। और तेल की व्यवस्था भी बहुत खराब है। तो भारत के लिए फिर से नया रास्ता खुल गया। तेल चाहिए तो हमारे लिए नया रास्ता फिर खुल गया। कोई मना नहीं कर सकता, वरना अमेरिका ही बर्बाद होगा। तो तेल को लेकर जो संकट पैदा हो रहा है, यकीन मानिए, दुनिया का कोई देश खरीदे ना खरीदे, भारत तो खरीदेगा। भारत को कोई मना नहीं कर सकता। तो ये मैं सबसे बड़ा रास्ता। और आप देखिएगा, अभी सब बोल रहे हैं ना $100 हो जाएगा। कितने बढ़ गए हैं? $10-15 तो पहले ही बढ़ गए थे। पूरी दुनिया में इसका असर पड़ेगा दोस्तों। अब देखिएगा, भारत में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब तेल की कीमतों को पिछले कुछ दिनों तक देखिए, बाकी जगह बढ़ गए। तो पहला बड़ा फायदा, बहुत सारी चीजों का एहसास नहीं होता, जब हम बुरी परिस्थितियों को देखते हैं ना, तब लगता है। तो यह भारत को पहला बड़ा फायदा। दूसरा फायदा, 2 विंडो में दिखाता हूं, थोड़ा मजा भी लेना चाहिए। ये 2 विंडो में क्या दिखा रहा हूं, जरा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप तो हर जगह घूम घूम के कहते हैं ना कि 5 फाइटर जेट गिर गए, 6 गिर गए, 7 गिर गए, और जो लेटेस्ट है उसमें 11 कहा था कि भारत पाकिस्तान के 11 जेट गिर गए। कांग्रेसी चिल्लाने लगे, भारत के गिर गए, भारत के गिर गए। यही कह रहे थे ना। लीजिए,
ट्रंपवा के साथ तो गजब हो गया भाई। अमेरिका के इतिहास में दोस्तों कभी किसी F-15 को किसी देश की हिम्मत नहीं भी गिरा दिया। ये ईरान ने मार गिराया है और खुद कुवैत ने इसकी पुष्टि की है। ईरान ने अमेरिका के F-15 को और मल्टीपल यूएस फाइटर जेट्स क्रैश्ड, भारत का एक भी नहीं गिरा, कोई नहीं दिखा पाया। ये तो वीडियो चल रहा है, इसको मैं फायदे के तौर पे आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा आपको। भारत का कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, अमेरिका के मल्टीपल फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग F-15 गिर गया। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी उनके मुंह पर करारा तमाचा है, बल्कि इसका लिखना चाहिए था, मोदी ने जड़ दिया करारा तमाचा। तीसरा फायदा देखिए, यह भी 2 विंडो में ही दिखाता हूं दोस्तों आपको। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे शक्तिशाली है दोस्तों, इसमें कहीं दो मत नहीं है, मैं भी मानता हूं है शक्तिशाली। लेकिन ईरान ने इजराइल के आयरन डोम को भी भेद दिया। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर को याद कीजिए, कोई नहीं भेद पाया। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को छू भी नहीं पाया पाकिस्तान। इसी ईरान ने बड़े सारे ड्रोन भेजे थे, आपको पता है ना। ईरान ने भेजे थे, तुर्की ने भेजा था, चीन ने भेजा था, कोई नहीं भेद पाया। जबकि इजराइल जो दुनिया का वास्तव में सबसे शक्तिशाली आयरन डोम है, डिफेंस का एक पूरा का पूरा सबसे सिक्योर्ड है, मजबूत है, उसको भेद दिया, भारत को नहीं भेद पाया। यह भारत के लिए कैसे फायदा, अभी समझा देता हूं। फायदा नंबर 4, यह देखिए, इजराइल में तो फेल हुआ ही डिफेंस सिस्टम, ईरान में भी फेल हो गया। ईरान में चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह कर दिया इजराइल और अमेरिका की मिसाइलों ने, खत्म कर दिया। अब यहां 2 विंडो के लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी का बयान लिया है दोस्तों। इतना अच्छा लगेगा ना, इतना सुहाना लगेगा ना, लगेगा आप गदगद में आ जाएंगे, जब संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने एक साथ 1000 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। एक भी नीचे गिर जाता ना तो ये कांग्रेसी वाले तो ढूंढ रहे थे, गांधी परिवार के लोग ढूंढ रहे थे, दिया बाती लेके, टॉर्च ले लेकर के, कहीं गिरा तो नहीं। एक भी गिर जाता तो भारत को बदनाम कर दिए होते, एक भी नहीं गिरा। और वहां ईरान में चीन का पूरा डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। इसमें इस बाइट में आखिर में सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। पीएम बोलते हैं कि आदमपुर एयरबेस को ध्वस्त करने की बात कही। अगले दिन मैं आदमपुर एयरबेस ही पहुंच गया, लो देख लो। तो एक तरफ चीन का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनिए। देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती है, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासियों को इससे गर्व हो रहा। लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत नहीं लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। समझ में तो आ ही गया दोस्तों। अब 5वां फायदा सुनिए, ये सारे फायदे मिलाकर के आपको समझ में आ जाएंगे। जानते हैं दोस्तों, जब ये सारे देश तबाह हो रहे हैं, बड़े बड़े देश हैं, दुबई से लेकर के सऊदी अरब, UAE, सारे तो अच्छे देश हैं ना, बड़े देश हैं, सब के मन में और ये वैचारिक रूप से चल रहा है, बातचीत हो रही है कि यार अपने को भारत का ही हथियार लेना चाहिए था। ये तो ठीक नहीं है। अगर आज भारत का डिफेंस सिस्टम इनके पास होता
एक भी मिसाइल भेद नहीं सकती थी, क्योंकि 1000 भाई कितना डाला है, 100, 200, 300, 1000 एक ही टाइम में एक भी छू नहीं पाया। आप समझ रहे हैं दोस्तों? अभी यूएई के जब पूरे मतलब मिनिस्ट्री और तमाम लोग जब भारत आए और जो डील हुई है उसमें डिफेंस डील बहुत बड़ी डील है। भारत के हथियारों, भारत के डिफेंस सिस्टम, भारत की मिसाइलों, सुदर्शन चक्र, तमाम चीज, उसकी मांग बढ़ गई। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियार, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब की मांग बढ़ गई थी। फिर से वही हो रहा है, युद्ध ईरान में हो रहा है, मांग भारत से बढ़ रहा है। और अभी तो सऊदी अरब वगैरह के साथ भी होना है। आप समझ लीजिए कि भारत के पास बस डॉलर बरसने हैं। अभी तो होली के रंग बरस रहे हैं, अब डॉलर बरसने ही वाले हैं कभी भी। आप यकीन मानिए दोस्तों, इतनी बड़ी डिमांड दुनिया के किसी देश में नहीं होगी जितनी भारत के हथियारों की, डिफेंस सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की डिमांड होने जा रही है। यह है फायदा असली। आगे बढ़िए, भारत को फायदा नंबर 6। बड़ा सवाल उठाते हैं ना लोग कि भारत कहां है, न 3 में न 13 में। अरे बेवकूफों, हेडलाइन पढ़ लो। दुनिया में अकेला ऐसा देश भारत है जब भीषण युद्ध के बीच, जिसने हमारे देश के विदेश मंत्री ने ईरान और इजराइल दोनों के विदेश मंत्रियों से बात कर ली 15 मिनट के अंदर पे, भीषण युद्ध के समय, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बात कर सकते हैं, ईरान ने मना कर दिया। और कोई देश नहीं, ना चीन, ना रूस, ना अमेरिका, ना कोई नहीं, दुनिया का एक देश नहीं है, सिर्फ भारत है जिसने ईरान और इजराइल दोनों के विदेश मंत्रियों से भारत के विदेश मंत्री ने बात की। अब आप समझिए, मध्य पूर्व में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? भारत की है, जिसकी बात हर कोई सुनता। और प्रधानमंत्री मोदी ने कल बहुत स्पेसिफिक कहा कि जो बोलते हैं कि हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं भाई, हम शांति के साथ हैं, हम सुरक्षा के साथ हैं, युद्ध के साथ बिल्कुल नहीं है। भारत का हित सर्वोपरि है। फायदा नंबर 7 देखिए दोस्तों, ईरान के खिलाफ जो खाड़ी के मुस्लिम देशों के बीच की गुटबंदी एक अलग तरीके से शुरू हो गई है। ईरान ने जो अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है ना, जो मुसलमान देश हैं सारे, वो बड़ी गलती कर दी। इससे एक अलग तरीके का गठजोड़ बन गया है। अब इस गठजोड़ में किसकी भूमिका बड़ी होगी? चीन की होगी। चीन की नहीं, भारत की होगी। तो ये एक पूरा का पूरा जो सामरिक एक परिवेश होता है ना, वो भी पूरा बदल गया है। और पाकिस्तान के कंधे से चीन जिस इस्लामिक संगठन को भारत के खिलाफ खड़ा करने का काम कर रहा था, वो तो एक ही झटके में कमजोर हो गया। मुस्लिम नाटो देशों की बात हो रही थी भारत के खिलाफ, सब चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया। बल्कि और अगर स्पेसिफिक होकर के जाऊं, चकनाचूर कर दिया दोस्तों। यह है भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा। बिना कुछ किए भी आप फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते आपका विजन, मिशन सब कुछ बहुत क्लियर हो। देश हित सिर्फ, और कुछ नहीं। यही प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। फायदा नंबर 8 वो देखिए दोस्तों, ये गजब का है। पाकिस्तान का ये जो फील्ड मार्शल है असीम मुनीर, अब वो पाकिस्तान को एकजुट नहीं कर पा रहा है। तो क्या किया उसने? हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया कि हिंदुओं के खिलाफ जितना वो जहर उगलेगा मुसलमान एकजुट हो जाएंगे। यही कर रहा था ना, याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर से पहले। ये तो मौलाना ये तकरीर करता है। अब वो छिन्न भिन्न हो गया। एक तो सारे मुसलमान देश ही आपस में लड़ गए, और दूसरा पाकिस्तान के भीतर भी शिया सुन्नी का झगड़ा हो गया। अब जानते ना, एक जगह पे सिर्फ एक कराची में शायद 35 शिया मुसलमानों की मौत हो गई। तो वहां तो शिया सुन्नी आपस में रह ही नहीं पा रहे हैं। तो कहां से हिंदुओं के खिलाफ ये सपना था? मतलब आप खुद ठीक तो हो नहीं सकते, तो भारत के खिलाफ जहर उगलिए, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलिए, जो बाकी इंडिया अलायंस भी कर रहे हैं।
अब पाकिस्तान में ही फेल हो गया तो तुम क्या करोगे भाई? ये जो इंडिया अलायंस भारत में करता है वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये है फायदा नंबर 8। अब आगे बढ़िए, फायदा नंबर 9। भारत के लिए जो पाकिस्तान, चीन और ईरान इसका एक्सिस बन रहा था, ये कमजोर होना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी मजबूत है। आप याद कीजिए, छोटी सी घटना आपको बताता हूं। आर्टिकल 370 जब हटाया गया, पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, चीन भी हमारे खिलाफ बोल रहा था, ईरान भी बोल रहा था। अब ये तीनों एक एक्सिस बना लिया था। और आप सोचिए, ये भारत के लिए हितकर नहीं है कभी भी। यहां दंगा हो रहा है दिल्ली में, वो चीन भी, पाकिस्तान भी, ईरान भी सब भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। जो लोग ईरान का पक्ष लेते हैं ना, कल के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया दोस्तों, देखना चाहिए। तो ये एक्सेस भी कमजोर हुआ है इस ईरान युद्ध से। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। अब आगे बढ़िए, फायदा नंबर 10। रणनीतिक रूप से दोस्तों चीन कमजोर हुआ है। चीन ना तो पाकिस्तान और ना ही ईरान की सीधे तौर पर मदद कर सका। कमजोरी सामने आ गई एकदम से। कुछ नहीं, कोई फायदा ही नहीं। ये पूरा ऊर्जा और भू राजनीतिक रणनीति में चीन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वही खतरे में पड़ गई है। और एक आपको चीज और बता देता हूं इसी के साथ, पाकिस्तान को लेकर के, कि भाई पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया था ना दोस्तों, सैन्य समझौता, जिस पे हमला होगा दूसरे पे करेंगे। पाकिस्तान को तो अफगानिस्तान ने भरपेट कूटा, तब पता चला कि नहीं, पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा करेगा। अभी तो सऊदी अरब पर ईरान इतने गोले बरसा रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, ये असीम मुनीर भाग गया। सऊदी अरब को समझ में आ गया ये भिखमंगा देश है, ये इसके लोग भिखमंगे, इसका आर्मी प्रमुख जो है वो भिखमंगा है, ये पूरा देश ही भिखमंगा है। ये किसी के काम नहीं आ सकता, जब कुछ हो तब तो आएगा काम। तो ये भिखमंगा देश पाकिस्तान ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। और एक आखिरी भारत को फायदा बताता हूं दोस्तों, कि चीन पर एक तरीके से अमेरिका ने नकेल कस दिया है। बोलिए कैसे, मैं बता देता हूं। वेनेजुएला से सबसे अधिक तेल चीन खरीदता था, अमेरिका ने कब्जा भी किया और वो सारे रास्ते बंद कर दिए। सोचिए, फिर ईरान से सबसे अधिक तेल चीन खरीदता है, वो भी बंद हो रहा है। तो अब ये आपको बोलेंगे इससे क्या मतलब हुआ? भैया हमारे सामने चीन ड्रैगन खड़ा है, ये कमजोर होता है तो भारत की स्थिति सुधरती है, हमेशा याद रखिए। चीन की पैरवी करने तो रोज कांग्रेसी भी उतर आते हैं, गांधी परिवार उतर आते हैं। तो चीन का कमजोर होना हमारे लिए हितकर है, हमेशा याद रखिए। और कमजोर होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको कुचल देंगे, हमारी ये फितरत नहीं है, हिंदुओं की फितरत नहीं है, भारत की फितरत नहीं है। तो भारत को दोस्तों एक ऐसे युद्ध से 11 फायदे हो रहे हैं, जिस युद्ध में भारत ने जबरदस्ती टांग नहीं अड़ाई, जो कांग्रेसी चाहते हैं, जो गांधी परिवार चाहते हैं। तो इसीलिए होली में अभी रंग बरस रहे हैं ना दोस्तों, कुछ दिन इंतजार कीजिए, डॉलर भी बरसेंगे। मेरा ये मतलब आप देखिएगा ये चीजें। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिए। ये एक विश्लेषण है जिससे मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति कितनी कारगर होती है। आप कमेंट करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है दोस्तों। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं, आज से ही शुरू कर रहा हूं, आप भी दीजिए हमें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर होली पर जो गीत प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किया है, उनके रंग में पूरी दुनिया रंगी है, वो देखिए, कमेंट में पिंड कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।